हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। मैं रामेश्वर प्रसाद, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर, आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक आज लेकर आया हूँ मैं, जो कि पहले बता चुका था। मटेरियल, कौन सा मटेरियल कहाँ पर यूज होगा और क्यों यूज होगा, इसके बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को मैंने बताया था। और ये मटेरियल कैसे पहचानेंगे कि कार्बन स्टील है कि एलॉय स्टील है, इस सब चीज़ के बारे में भी अच्छा तरह से मैंने बताया था। ये सब चीज़ के बारे में जानने के लिए आप लोग YouTube पर जाएं, वहाँ सर्च बार में सर्च करें रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। जैसे सर्च करेंगे वहाँ पर जितने मेरे वीडियो बने हुए हैं बॉयलर के रिलेटेड और बिल्डिंग के रिलेटेड, मटेरियल के रिलेटेड, सारे के सारे आप लोगों को वहाँ पर वीडियो मिलेंगे। जो आप लोगों को जरूरी जानकारी करना है उसको आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। पिछले वाले वीडियो को पूरी तरह से आप लोग वहाँ मिल जाएगा। बाकी नए लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को जब पाना होगा, अपडेट पाना होगा, तो आप लोग क्या करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जितनी लेटेस्ट वीडियो बनेंगे, लेटेस्ट जितनी अपडेट आएगा, आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगा, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। वो पिछले वीडियो बताने के बाद में अब यहाँ तक आता है कि हम जो मटेरियल है एलॉय स्टील के बारे में बताया था, उस एलॉय स्टील में कौन सा बिल्डिंग रॉड यूज करेंगे, और उसको बिल्डिंग रॉड यूज करने के बाद में हम प्री हीट कितना देंगे और इंटरपास कितना देंगे, PWST कितना देंगे। ये सब चीज़ के बारे में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसको अच्छी तरह से आप लोग समझिए। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बॉयलर में काम करने वाले लोगों, इंजीनियरिंग के छात्रों और मेंटेनेंस में जो काम करते हैं उन सब के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ इस वीडियो को बीच में स्किप न करें, शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नहीं, बीच में यदि स्किप करते हैं तो कोई ना कोई स्टेप छूट जाएगा, जिससे उसकी जानकारी से आप लोग वंचित हो जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। मैं आगे स्टार्ट करने वाला हूँ कि बिल्डिंग कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट। बिल्डिंग कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट में क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे, देखिए। जैसे मैंने एलॉय स्टील के बारे में कुछ बताया था, यहाँ पे मैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। क्या बताएंगे, पहले जैसे मटेरियल का ग्रेड। मटेरियल ग्रेड, मटेरियल कौन सा ग्रेड होता है तो कौन सा बिल्डिंग करना होता है। इसके बाद में उस मटेरियल में कौन सा बिल्डिंग रॉड यूज करेंगे। इसके बाद में प्री हीट टेम्परेचर कितना देंगे। और इंटरपास टेम्परेचर कितना देंगे। अब लास्ट में आता है PWHT। PWHT का फुल फॉर्म होता है पोस्ट बिल्डिंग हीट ट्रीटमेंट। इसका होता है पोस्ट बिल्डिंग हीट ट्रीटमेंट। ये आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा कि जो हम किसी भी मटेरियल को एलॉय स्टील यूज करते हैं, जहाँ पर कोई भी एलॉय स्टील यूज करते हैं, उसमें हम लोगों को कौन सा बिल्डिंग रॉड यूज करना है, प्री हीट कितना देना है, प्री हीट टेम्परेचर, इंटरपास टेम्परेचर कितना देना है, और पोस्ट बिल्ड हीट ट्रीटमेंट के लिए हमको कितनी देर तक रुकना है, कितने टेम्परेचर के लिए। ये सब आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। मैं आज बताने वाला हूँ, जैसे कि कल मैं आप लोगों को पढ़ाया था T11 होता है, तो उसमें बिल्डिंग रॉड कौन सा यूज करेंगे हम लोग। उसमें बिल्डिंग रॉड यूज करेंगे E8018 और B2।
यूज करेंगे। प्री हीट टेम्परेचर कितना देंगे? प्री हीट टेम्परेचर हम लोग देंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर इसमें देंगे। इंटर पास के लिए हम लोग कितना देंगे टेम्परेचर, इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझिए। इंटर पास के लिए क्या होता है कि इंटर पास फर्स्ट बिल्डिंग मारने के बाद में दूसरा बिल्डिंग जब मारते हैं तो उसमें टेम्परेचर कितना उसके होता है, उसके लिए हम बताने जा रहा हूँ। इसमें होता है इंटर पास में कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इसको इंटर पास का होता है। PWST पोस्ट बेल्ड हीट ट्रीटमेंट के टेम्परेचर क्या होता है? पोस्ट बेल्ड हीट ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है? बिल्डिंग करने के बाद में उसको कूल होने के लिए कितना देर तक छोड़ा जाता है, इसके बारे में पोस्ट बेल्ड हीट ट्रीटमेंट होता है। उसमें कितना देते हैं टेम्परेचर? हम यहाँ देते हैं 740 से 770 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको देते हैं। क्या देते हैं? अब देखिए T11 के बारे में मैंने बताया। T11 क्या होगा कि T11 जो ग्रेड होता है एलॉय स्टील का, उसमें बिल्डिंग रॉड यूज करते हैं E8018B2 और उसकी प्री हीट होता है, प्री हीट जो देते हैं 200 से लेकर के 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इंटर पास होता है 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और PWST पोस्ट बेल्ड हीट ट्रीटमेंट के लिए 740 से लेकर 770 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप यहाँ तक T11 के बारे में आप तो जान लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों को आने वाले लाइफ में या यूज होने वाले लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। आता है अब T22 में। अब T22 में कौन सा ग्रेड जब रहेगा एलॉय स्टील का T22, उसमें हम कौन सा बिल्डिंग रॉड यूज करेंगे? बिल्डिंग रॉड यूज करेंगे हम E9018B2 जो बिल्डिंग रॉड होता है, इसको यूज करेंगे। अब आएगा कि प्री हीट। बिल्डिंग करने से पहले हम लोग जो हीट देते हैं उसको प्री हीट बोलते हैं। बिल्डिंग देने से पहले जो हीट देते हैं उसको बोलते हैं प्री हीट। प्री हीट के लिए क्या करते हैं, कितना टेम्परेचर देते हैं हम उसमें? 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको टेम्परेचर हम लोग देते हैं प्री हीट। अब आता है इंटर पास। इंटर पास के बारे में मैं बताया था, फिर बता रहा हूँ कि फर्स्ट बिल्डिंग मारने के बाद में दूसरा जो बिल्डिंग मारते हैं वो कहलाता है इंटर पास। इंटर पास में कितना टेम्परेचर देंगे? 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड से हम देंगे इसमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं इंटर पास के लिए। 350 डिग्री से लेकर के 400 तक हम देते हैं इंटर पास के लिए। अब आता है कि PWST क्या होता है, ये भी बताया था। पोस्ट बेल्ट हीट ट्रीटमेंट। तो पोस्ट बेल्ट हीट ट्रीटमेंट होता है, ये क्या होता है? पोस्ट बेल्ट हीट ट्रीटमेंट, इसको भी बता दिया था। इसमें होता है यहाँ पर 740 डिग्री सेंटीग्रेड से 740 डिग्री सेंटीग्रेड से 740 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर था। अब आता है यहाँ पर कि 740 इसमें भी लेंगे। 740 डिग्री सेंटीग्रेड से 780 डिग्री सेंटीग्रेड 780 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसमें देते हैं। इसमें 740 नहीं होगा, 730 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 730 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें क्या देते हैं? T20 में 740 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 780 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका PWST टेम्परेचर होता है। PWST टेम्परेचर होता है। इतना तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और मैं मटेरियल के बारे में बताया था। T91 T92 में T92 जब ये रहेगा तो हम लोग इसमें कौन सा बिल्डिंग रॉड यूज करेंगे? इसमें स्पेशल लो हाइड्रोजन का जो बिल्डिंग रॉड होगा उसको यूज करेंगे। क्या करते हैं? स्पेशल लो हाइड्रोजन
वेल्डिंग रॉड यूज करते हैं। स्पेशल लो हाइड्रोजन वेल्डिंग रॉड यूज करते हैं। अब इसमें आता है कि हम कौन सा कितना कि प्री हीट देते हैं। आप लोग इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि स्पेशल लो हाइड्रोजन वेल्डिंग रॉड है, इसमें कितना हम लोग क्या प्री हीट देते हैं। प्री हीट इसमें देने के लिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसमें हीट देते हैं, इसको प्री हीट करते हैं। अब इंटरपास क्या होता है? इंटरपास होता है, इंटरपास में हम लोग लेते हैं 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड से लेते हैं। इसमें 350 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें हम ये देते हैं इंटरपास। कितना देते हैं? 350 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंटरपास करते हैं। आता है यहाँ पर PWST। PWST आप लोगों को शायद समझ आया होगा। PWST के बारे में भी मैं बताया था। PWST में कितना होता है? यहाँ पर 760 डिग्री सेंटीग्रेड से 790 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हमारा होता है PWST। PWST की टेम्परेचर आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, कल मैंने आप लोगों को इतने ही टॉपिक पर के एलॉय स्टील के बारे में बताया था। पहला एलॉय स्टील क्या बताया था? कल बताया था मैंने कि जो बॉयलर में यूज होने वाले मटेरियल कौन होते हैं। बॉयलर में यूज होने वाले मटेरियल क्या होते हैं, मैं बताया था कि कार्बन स्टील, एलॉय स्टील। कार्बन स्टील के बारे में भी उसको मैं कोड से समझने की बता दिया था। एलॉय स्टील को उसको कोड से समझने के लिए मैं बताया था। और एलॉय स्टील के समझने के लिए बताया था जहाँ पर P और T उसमें ग्रेड आ जाए वो क्या कहलाता है, क्योंकि हमारा एलॉय स्टील कहलाता है। और जो ट्यूब के बारे में T11, T22, T91, T92 ये सब जितने हमारे ग्रेड होते हैं, ये T सीरीज और P सीरीज के होते हैं, सबके सब एलॉय स्टील में होते हैं। ये सब कहाँ पर यूज होते हैं इसके बारे में टेम्परेचर के बेस पे बताया था कि बॉयलर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर होता है। उसके अनुसार पर कहाँ पर T11 लगेगा, कहाँ पर T22 लगेगा, कहाँ पर T91 लगेगा, कहाँ पर T92 लगेगा, बता तो दिया था। बट इसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि जब ये फेलियर होता है, ये डिफेक्ट होता है, ये क्रैक्स होता है, तब इसके समय हम लोग क्या कर सकते हैं? हमको वेल्डिंग करना होता है। जब वेल्डिंग करना होता है तो कौन सा रॉड इसमें यूज करेंगे? हम कौन सा रॉड यूज करेंगे? जब यूज करेंगे तो उसको प्री हीट कितना देते हैं, फिर उसमें प्री हीट के देने के बाद में उससे इंटरपास कितना रखते हैं, फिर इसके बाद में कि पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट क्या करते हैं, कितना देर तक करते हैं, सब चीज़ में ये आप लोगों को अच्छी तरह से मैं बताने वाला था, बता दिया हूँ। अब यहाँ पर मटेरियल ग्रेड जैसे लिया T11 लिया तो उसके वेल्डिंग रॉड जो यूज किया E8018B2 यूज किया। और यहाँ पर प्री हीट के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। इंटरपास के लिए 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। और PWST में पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट में 730 से लेकर के 770 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखते हैं। ये आप लोगों को यह समझ आ गया होगा T11 का। अब T22 में सेम उसी प्रकार है। उसमें क्या करता है, वेल्डिंग रॉड हमारा चेंज होता है। कि वेल्डिंग रॉड चेंज इसलिए होता है क्योंकि जो तो क्रोमियम और मॉलिब्डेनम की उसमें बढ़ जाता है परसेंटेज। उसमें क्रोमियम और मॉलिब्डेनम का परसेंटेज बढ़ जाने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्रोमियम मॉलिब्डेनम ग्रेड बढ़ गया तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गया, तो स्ट्रेंथ की जितना होता है उसकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ गया तो बिल्डिंग जो रॉड यूज करेंगे वो भी ज़्यादा पावर का यूज करेंगे। जैसे हमको बिल्डिंग रॉड यूज कर रहे हैं E9018B2 का यूज करेंगे और उसको प्री हीट देंगे 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको प्री हीट देंगे। और इंटरपास के लिए देंगे 350 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसमें देना पड़ेगा।
और हमको कि PWST पोस्ट बेल्ट हीट ट्रीटमेंट होता है। पोस्ट बेल्ट हीट ट्रीटमेंट के लिए हमको 740 से लेकर के 780 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें देते हैं। अब ये आएगा कि T91 T92, ये T91 T92 होते हैं। इसका भी हम लोग इसमें क्रोमियम और मॉलिब्डेनम का परसेंटेज बढ़ जाता है। क्रोमियम और मॉलिब्डेनम का प्रेशर इसमें बढ़ जाने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ भी हाई हो जाता है। जब स्ट्रेंथ इसकी हाई हो जाता है तो उसमें क्या करेंगे, हाई स्ट्रेंथ का हम लोग इसमें देंगे स्पेशल लो हाइड्रोजन बिल्डिंग रॉड का यूज करेंगे। हाई स्ट्रेंथ का कि स्पेशल लो हाइड्रोजन बिल्डिंग रॉड का यूज करेंगे। उसमें कितना देते हैं, प्री हीट देते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड का उसमें प्री हीट देते हैं। और इंटरपास का जो होता है 350 से लेकर के 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और यहाँ पे PWST जो होता है, PWST में क्या देते हैं 760 से लेकर के 790 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको देते हैं, उसको उतना देते हैं। देने के बाद में ये क्या हुआ कि हमें क्या कहते हैं PWST हो गया, इतना तो हम लोग टेम्परेचर उसमें दिए हुए उसमें टेम्परेचर रहता है, इसमें मतलब कितना टेम्परेचर दिया रहता है, तो उस समय हम लोग कितना देर तक उसको कूल करेंगे। उसको कूल करते हैं, कूल करने के लिए हम रखते हैं 2 से 3 घंटा तक यूज करते हैं। इसमें भी 2 से 3 घंटे तक हम लोग इसमें वेट करते हैं। 2 से 3 घंटे तक इसमें भी वेट करते हैं। ये हमारा हो गया कि प्री हीट कि पोस्ट बेल्ट हीट ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसमें देते हैं। ये इसमें होता है कि ये टाइम में हम लोग इतना तक देते हैं। आप लोग समझ आ गया होगा कि जब इतना टेम्परेचर हमारे पास इसमें दिया रहता है, यानी कि इसमें टेम्परेचर रहे, तो हम लोग 2 से 3 घंटे तक उसको वेट करेंगे। इसमें भी 2 से 3 घंटे तक वेट करेंगे, इसमें 2 से 3 घंटे तक इसमें वेट करेंगे। तब हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं बिल्डिंग करने के बाद। आप लोगों को यह वीडियो शायद अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए यह वीडियो कैसा लगा है। जो लोग नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करिए ताकि नए अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुँचे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद।